एसबीआई की आरडी में अगर आप 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 3,000 रुपए महीना जमा करते हैं तो 5 वर्ष के बाद आपका कितना फंड तैयार होगा, इसे हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। क्या आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं? आज मैं आपको एसबीआई की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम यानी कि आरडी के बारे में बताऊंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस, जहां पर मैं आपको फाइनेंस से संबंधित जानकारी समय समय पर लाती रहती हूँ। अगर आप भी भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने के लिए बचत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर से आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप छोटी बचत से बड़ी रकम कैसे हासिल कर सकते हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि एसबीआई आरडी क्या है, एसबीआई आरडी के फायदे और कैलकुलेशन के माध्यम से भी जानेंगे, और अकाउंट कैसे खोलते हैं, कौन कौन इसमें निवेश कर सकता है, सावधानियां और जरूरी टिप्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। एसबीआई आरडी स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा निवेश है जिसमें आप हर महीने छोटी छोटी रकम जमा करते हैं और अवधि पूरी होने पर बड़ा अमाउंट पाते हैं। यहाँ बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं पड़ता। ब्याज दर पहले से तय होती है। यहाँ खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने सपने को पूरा करने के लिए रेगुलर बचत करना चाहते हैं। इस पर आपको ब्याज मिलता है। मैच्योरिटी पर आपको मूलधन और ब्याज का बड़ा अमाउंट एक साथ मिलता है। वर्तमान समय पर इसमें ब्याज दर सामान्य नागरिक के लिए है 6.5% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए है 7%। क्या आपको पता है सिर्फ 4,000 रुपए प्रति माह आप जमा करके 5 साल के बाद 2,84,000 रुपए का बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। एसबीआई बैंक के आरडी में मिलने वाला ब्याज दर, अगर आप 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष के लिए आरडी करते हैं तो समान नागरिक का ब्याज दर 6.80% होता है। वरिष्ठ नागरिकों का ब्याज दर 7.30% होता है। अगर आप आरडी 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के लिए करते हैं तो समान नागरिक का ब्याज दर 7% और वरिष्ठ नागरिक का ब्याज दर 7.5% होता है। अगर आप आरडी 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के लिए करते हैं तो समान नागरिक का ब्याज दर 6.75% होता है और वरिष्ठ नागरिक का ब्याज दर 7.25% होता है। अगर आप 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के लिए आरडी करते हैं तो समान नागरिक का ब्याज दर 6.50% होता है और वरिष्ठ नागरिक का ब्याज दर 7.50% होता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि अगर आप 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए प्रति माह, 3,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं एसबीआई बैंक के में, तो आपको समान नागरिक और वरिष्ठ नागरिकों को 5 वर्ष के बाद कितना रिटर्न मिलता है। आइए समझते हैं कैलकुलेशन करके। अगर समान नागरिक 500 रुपए प्रति माह जमा करता है, 5 वर्ष तक लगातार जमा करेगा, तो 6.5% की दर से कुल ब्याज उसका होगा 30,000 रुपए, जिसमें से 5 वर्ष के बाद उसका ब्याज बनता है 5,498 रुपए और मैच्योरिटी राशि 5 वर्ष के बाद होगी 35,498 रुपए। वहीं पर वरिष्ठ नागरिक 500 रुपए प्रति माह जमा करता है, 5 वर्ष तक करता है, तो ब्याज होगी 7% की दर से, तो कुल निवेश उसका हो जाएगा 30,000 रुपए, जिसमें से केवल ब्याज बनेगा 5,966 रुपए और मैच्योरिटी राशि होगी 5 वर्ष के बाद 35,966 रुपए। वहीं पर समान नागरिक 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता है 5 वर्ष के लिए, तो उसका ब्याज दर होगा 6.5%, तो कुल निवेश उसका हो जाता है 60,000, तो कुल ब्याज बनेगा 5 वर्ष के बाद 10,989 रुपए, तो मैच्योरिटी राशि होगी 70,989 रुपए। वहीं पर वरिष्ठ नागरिक 1,000 रुपए प्रति माह जमा करता है 5 वर्ष के लिए, तो ब्याज दर 7% की दर से, तो कुल निवेश होगा 60,000 रुपए, तो कुल ब्याज उसका बनता है 5 वर्ष के बाद 11,933 रुपए, तो मैच्योरिटी राशि होगी 5 वर्ष के बाद 71,933 रुपए। वहीं पर समान नागरिक 2,000 रुपए प्रति माह जमा करता है 5 वर्ष के लिए, तो ब्याज दर 6.5% की दर से उसका कुल निवेश बनता है 1,20,000 रुपए, तो कुल ब्याज उसका हो जाएगा 5 वर्षों के बाद 21,983 रुपए। मैच्योरिटी अमाउंट उसका बनता है 5 वर्ष के बाद 1,41,983 रुपए। वहीं पर वरिष्ठ नागरिक अगर प्रति माह 2,000 रुपए जमा करते हैं 5 वर्ष के लिए ब्याज दर 7% की दर से, तो कुल निवेश होगा 1,20,000 रुपए, कुल ब्याज होगा 23,871 रुपए और मैच्योरिटी राशि होगी 1,43,871 रुपए। अब वहीं पर सामान्य नागरिक 3,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज दर 6.5% की दर से, तो कुल निवेश उनका होगा 1,80,000, तो उनका कुल ब्याज बनता है 5 वर्ष के बाद 32,972 रुपए। मैच्योरिटी अमाउंट होता है उनका 2,12,972 रुपए। वहीं पर वरिष्ठ नागरिक 3,000 रुपए प्रति माह जमा करते हैं 5 वर्ष के लिए, तो ब्याज दर होता है 7% की दर से, तो कुल निवेश उनका हो जाएगा 1,80,000 रुपए, तो उनका ब्याज बनेगा 5 वर्ष के बाद
₹35,871। मैच्योरिटी राशि उनकी होगी 2,15,800 एसबीआई आरडी अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम ₹100 प्रति माह जमा करना आवश्यक है। आरडी खाता 1 साल से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए खोला जा सकता है। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से अवधि चुन सकते हैं। सीनियर सिटीजन को 0.50% अतिरिक्त ब्याज दर होती है। ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा का उपयोग कर हर महीने जमा कर सकते हैं। एसबीआई आरडी एक सुरक्षित निवेश है क्योंकि ये सरकारी बैंक है। जमा राशि और ब्याज पर DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा 5 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा प्राप्त है। समय से पहले निकासी की भी सुविधा है, लेकिन इसके लिए कुछ पेनाल्टी लग सकती है। एसबीआई आरडी पर जमा राशि के आधार पर लोन या ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादातर 90% तक जमा राशि पर लोन लिया जा सकता है। एसबीआई आरडी पर अन्य किए हुए ब्याज पर टैक्स लगता है। यदि सालाना ब्याज 40,000 रुपए सामान्य नागरिकों के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 से अधिक है तो टीडीएस काटा जाता है। खाता खोलते समय ग्राहक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। एसबीआई नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आरडी खाता आसानी से खोला और मैनेज किया जा सकता है। एसबीआई आरडी अकाउंट को एक अकाउंट से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आप समय पर अपना आरडी जमा नहीं करते तो आपको जुर्माना लगता है। अगर 5 वर्ष से कम के लिए आपको ₹100 में ₹1.5 कटेगा। अगर आपकी अवधि 5 वर्ष से अधिक है तो ₹100 में ₹2 की पेनाल्टी लगती है। भारत का कोई भी नागरिक एसबीआई आरडी खाता खोल सकता है। अकाउंट सिंगल या जॉइंट के नाम से खोला जा सकता है। 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे जो पढ़ लिख सकते हैं वो स्वयं का खाता खोल सकते हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उनके माता पिता या गार्जियन खाता खोल सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मुखिया भी एसबीआई आरडी खाता खोल सकते हैं। ट्रस्ट, सोसाइटी, क्लब्स और एसोसिएशन जैसे संगठनों को भी आरडी खाता खोलने की अनुमति है। एनआरआई भी एसबीआई खाता खोल सकते हैं। अब बात करते हैं खाता खोलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। आरडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ में बिजली का बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी और पासपोर्ट साइज फोटो लगनी चाहिए और खाता खोलने का फॉर्म होना चाहिए। अब बात करते हैं आरडी अकाउंट को कैसे खोलें। तो इसे 2 प्रकार से खोल सकते हैं, ऑनलाइन के द्वारा भी और ऑफलाइन के द्वारा। तो सबसे पहले हम ऑनलाइन की बात करते हैं। एसबीआई योनो ऐप या नेट बैंकिंग से आरडी खोलें। मंथली अमाउंट को आप सिलेक्ट करें, कितने वर्ष के लिए आपको चाहिए वो अवधि आप सिलेक्ट करें, फिर ऑटो डेबिट सेट करें ताकि समय पर आपकी किस्त कटती रहे। अब बात करते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया। जो लोग ऑनलाइन के बारे में नहीं जानते हैं वो ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नजदीकी एसबीआई ब्रांच में जाना होगा, वहां पर फॉर्म लीजिए और फॉर्म को आप भरिए और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना पड़ेगा और केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। बस आपका आरडी अकाउंट शुरू हो जाएगा। महत्वपूर्ण टिप्स और सावधानियां। नंबर 1, समय पर किस्त जमा करें वरना पेनाल्टी लग सकती है। नंबर 2, अकाउंट खोलने से पहले ब्याज दर जरूर चेक करें। नंबर 3, मैच्योरिटी से पहले अमाउंट बंद करने पर नुकसान हो सकता है। नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमेशा एक्सपर्ट्स की सलाह लें। नंबर 5, हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। कमेंट्स में बताएं कि आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी जरूर लिखें। आज ही अपने सपनों की प्लानिंग शुरू करें। एसबीआई आरडी स्कीम के साथ अपना भविष्य सुरक्षित करें। धन्यवाद।